नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुं पिचे संहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमतो। गोपो गावो गणयं परेशं न भागवा सामयस्य होति। अपं पिचे संहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुक्तचित्तो। अनुपादीयानो इधवाहुरं वा स भागवा सामयस्य होति। तो आज हम यमक की यमक वग्गों का आखिरी यमक देखने वाले हैं, आखिरी जोड़ी, गाथा क्रमांक 19 और 20। और ये बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, सारी गाथा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक गाथा का अपना अपना महत्व है। हर एक गाथा हमको अलग 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 मुद्दे पर जागरूक करती है, अलग अलग मुद्दे का एहसास कराती है, अनुभूति देती है। इसलिए हर एक गाथा जो है वो अलग अलग है। अब ये भी एक ऐसी विशेष गाथा है, इसका पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। कुछ अनुवाद जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। जहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है उसे मैं दोबारा दूसरी भाषा में या दूसरे वैकल्पिक शब्द, पर्यायी शब्द में बताकर मैं वो अनुवाद फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ अनुवाद ठीक से नहीं दिए गए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको व्हाट्सएप पर मैंने जो जोड़ी भेजी है, 19 और 20वीं गाथा यमक वग्गो की, धम्मपद के। तो बहुम पिचे संहितं भासमानो, कि बहुत सी संहिताएं बोलता है। भासमानो मतलब भाषण करता है, बोलता है। बहुत सी संहिताएं बोलता है। तो संहिताएं मतलब जो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है। अब इकट्ठा किया हुआ ज्ञान या संकलित ज्ञान कहाँ मिलता है हमें? आज के युग में हम देखते हैं कि संकलित किया हुआ ज्ञान जो है वो किताबों में मिलता है, ज़्यादातर किताबों में मिलता है संकलित ज्ञान। और पुराने ज़माने में संकलित ज्ञान जो है बहुत सुना है, बहुत सुनकर प्राप्त किया है। इधर से सुना है, वहाँ से सुना है। कुछ लोगों ने सीधे बुद्ध से सुना है, कुछ लोगों ने दूसरे भिक्षुओं से सुना है, कुछ इधर से सुना है, कुछ उधर से सुना है, और बहुत सारी जानकारी होती है। तो संहिता मतलब इकट्ठी संकलित जानकारी। और संहिता का मतलब कोई भी किताब कह सकते हैं। संहिता मतलब इकट्ठा ज्ञान, एकत्रित किया हुआ, संहित, संकलित किया हुआ, एकत्रित किया हुआ। तो ये गाथा ये कहती है कि बहुत सी जानकारी, बहुत सी संहिता है, संहिताएं, बहुत सा संकलन अगर कोई केवल बोलता है, वाणी से बोलता है, भाषमान, न तक्करो होती नरोपमत्तो। लेकिन ऐसा पुरुष, ऐसा पुरुष हो या स्त्री, ऐसा ऐसी व्यक्ति, ऐसी ऐसी पमत्त व्यक्ति, पमत्त मतलब अजागृत, अजागृत व्यक्ति मतलब जो सतीहीन है, जिसे आत्मभान नहीं है, जागरूक नहीं है,
लेकिन बहुत कुछ जानता है और बोलता है, लेकिन उसके मुताबिक करता नहीं, न तक्कर होती। उसके मुताबिक जो जानता है, जो जानकारी उसके पास होती है, संहिताएं होती है, संकलित जानकारी होती है, वो बोलता है लेकिन करता नहीं। ऐसा मनुष्य पमत्त होता है, मतलब अजागरूक होता है, सतीहीन होता है। तो ऐसे मनुष्य को बुद्ध ने या इस गाथा में क्या उपमा दी है? जैसे कोई आ, गुराखी, या हिंदी में क्या कहते हैं उसे, गोपाल या गोपासक, गोपालक। जैसे कोई गाय गाय गायों का पालन करने, या गौवा गौवे चराने वाला, या गुराखी, मराठी में जिसे गुराखी कहते हैं। जैसे ये गौवे चराने वाला गुराखी दूसरों की गाय गिनता है, उसकी अपनी गाय नहीं रहती, गायें दूसरों की रहती है। तो ऐसे ऐसे मनुष्य को जो प्रमत्त है, जो अजागरूक है, ऐसा अजागरूक मनुष्य केवल दूसरों की जानकारी, दूसरों की संहिताएं संकलित करके बोलता है, उस पर भाषण देता है, भाषमान उसमें भाषण देता है, बोलता है, प्रवचन करता है। तो ऐसा प्रमत्त व्यक्ति जो है, ऐसा अजागरूक व्यक्ति जो है, सतीहीन व्यक्ति जो है, वो दूसरों की गायें चराने वाले गोपालक की तरह है। तो ऐसा अजागरूक व्यक्ति श्रमण होने का, श्रमणत्व का भागीदार नहीं है। अब ये श्रमण और ब्राह्मण, ये दो क्लास, ये दो वर्ग बुद्ध के जमाने में और कई सालों तक, कई शतकों तक चलते थे वो, श्रमण और ब्राह्मण। इसलिए बुद्ध के सूत्रों में वो हमेशा उल्लेख आता है, कोई श्रमण ऐसा कह रहा है, कोई ब्राह्मण ऐसा कह रहा है, कोई उपासक ऐसा कह रहा है, कोई गृहस्थ ऐसा कह रहा है। तो जो लोग अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, इनमें से दो व्यक्ति थे, एक तो श्रमण थे और दूसरे ब्राह्मण थे। तो ये जो श्रमण है, श्रमण मतलब श्रम करने वाला, मतलब स्वयं वो साधना करने वाला, स्वयं वो खोज करने वाला, अनुसंधान करने वाला, जो घर बार छोड़कर वो करता था। उस जमाने में वो एक परंपरा थी कि वो घर बार छोड़कर, कारोबार छोड़कर, बाकी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर मुक्ति की खोज में बाहर जाने की, वो गृह त्याग करने की एक परंपरा थी। उसे श्रमण कहा है। हाँ, तो श्रमण जो है वो खोज करता है, उसे कुछ मिलता है, और अनुभव के आधार पर वो दूसरों को बताता है, अनुभव के आधार पर दूसरों को बताता है। उस काल में, बुद्ध के काल में उसे समन समन कहा है। और तथागत बुद्ध को महासमन कहा है। वो महाश्रमण थे, क्योंकि उनकी उनकी जो साधनाएं थी वो बहुत कठोर थी, बहुत कड़ी थी। और वो साधारण नहीं थी, वो साधारण नहीं थे। वो केवल हमारी तरह एक जगह पर बैठकर या ऑनलाइन ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था। उनको स्वयं स्वयं जंगल में जाते थे, या पर्वत पर जाते थे, जहाँ भी उनको संभव है, जहाँ भी उनको उचित लगता है, वहाँ जाकर वो अपने खुद का अनुसंधान, खुद का खोज वो करते थे, खुद की खोज करते थे। और उसके आधार से वो साधना करते करते उनको मिलता था। तो उन्हें श्रमण कहा है। हाँ, श्रमण कहा है। तो ये जो दूसरों की गाय गिनता है, ऐसा ऐसा ये चरवाहा या ऐसा गुराखी, ऐसा गोपालक श्रमणत्व का अधिकारी नहीं होता, जो केवल जानकारी इकट्ठी करता है, संहिताएं इकट्ठी करता है और बोलता है, लेकिन उसके मुताबिक करता नहीं, और कर भी नहीं सकता। क्योंकि जो बोलता है वो अगर समझ में नहीं आया है, केवल दूसरे का सुना हुआ, दूसरे का पढ़ा हुआ, अभी उस वक्त तो किताबें वगैरह नहीं थी। उस वक्त ये संहिता का अर्थ किताबें, अभी यहाँ किताबें ऐसा
शब्द दिया है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं लगता, अगर किताबें थी ही नहीं तो संहिता का अनुवाद किताबें करना कुछ लोगों ने वो किया है। तो संहिताओं का मतलब इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, एकत्रित किया हुआ ज्ञान, उसे हम संहिता कह सकते हैं। तो केवल संहिता इकट्ठी करके संहिताओं पर बोलता है लेकिन उसके मुताबिक करता नहीं, तो ऐसा मनुष्य, ऐसा अप्रमत्त मनुष्य, ऐसा प्रमत्त मनुष्य, ऐसा अजागृत मनुष्य श्रमणत्व का भागीदार नहीं होता, श्रमणत्व का अधिकारी नहीं होता, ऐसा ये गाथा कहती है। और इसके उल्टी ये दूसरी गाथा है, अपम पिचे सहितं भासमानो। थोड़ी ही संहिता जानता है, थोड़ा ही जानता है और बताता है, या भासमान और बताता है। थोड़ी संहिता, थोड़ी जानकारी अनुभव करता है और बताता है। वो मनुष्य जो जानता है वो धम्म है, तो वो धम्म के मुताबिक चलने वाला, धम्म के साथ चलने वाला या धम्म को अनुभूत करने वाला धम्मचारी होता है। धम्मचारी मतलब धम्म का आचरण करने वाला। मतलब यहाँ ये कहा है धम्मचारी कौन है, जो धम्म के साथ चलता है, या धम्म अनु अनु यानी के साथ, अनु यानी के साथ, अनु धम्मचारी धम्मस्य होती अनु धम्मचारी, मतलब धम्म के साथ चलता है, मतलब धम्म का अनुसरण करता है, धम्म का पालन करता है। थोड़ा ही जानता है लेकिन उसके मुताबिक कृति करता है और वही बताता है, अनुभूति करता है, अनुभूत करता है, अनुभव लेता है और वही बताता है, उसे धम्मचारी कहा है। और ऐसा धम्मचारी क्या होता है, उसका लक्षण आगे बताया है कि रागं च दोषं च पहाय मोहं। ये धम्मचारी जो है ये राग यानी आसक्ति, दोष यानी द्वेष, और मोह, मोह यानी अविद्या, अभी मोह यानी न जानना, या सतिहीन अवस्था, जागृतिहीन अवस्था, मोहावस्था, भ्रामक अवस्था। तो ये धर्मचारी जो है वो भ्रामकता से बाहर आता है, राग से बाहर आता है, मतलब आसक्ति से बाहर आता है, द्वेष से बाहर आता है। वो जानता है कैसे बाहर आना है, थोड़ी ही संहिता जानता है, थोड़ा ही ज्ञान लेता है, लेकिन स्वयं उसको अनुभव में उतार कर राग द्वेष और मोह से बाहर आता है, उसे धम्मचारी कहा है। उसे सम्मप्प जानो, मतलब वो सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक जानना जो है, वो सम्यक प्राप्ति जो है वो उसे मिलती है और वो विमुक्त चित्त होता है, मतलब दुख से मुक्त होता है। तो धम्मचारी जो है थोड़ा ही जानता है, उसका अनुभव करता है, वो बोलता है, उसके मुताबिक जो जानता है उसके मुताबिक वो अपने अपने मन का जो राग है, लोभ है, द्वेष है और मोह जो है, भ्रामकता जो है, उससे मुक्त होता है, उसे अच्छी तरह से जानता है कैसे मुक्त होना है और वो विमुक्त हो जाता है। और ऐसा मुक्त व्यक्ति, ऐसा मुक्त धम्मचारी अनुपाद्यानो, अनुपाद्यानो जैसे उपादान, उपादान यानी हमने देखा भव चक्र में परसों, मतलब इतवार को हमने देखा प्रत्यक्ष समुत्पाद देखते, जब उसका अध्ययन जब हमने किया, उसकी उसकी साधना करके देखी, तो जो जो उपादान है, उप आदान, आदान मतलब अंदर लेना, उप अंदर और उप आदान, और यहाँ अनुपादान कहा है। अनुपादान मतलब अंदर नहीं लेता, मतलब कहीं भटकता नहीं, ये कलेक्शन, ये क्योंकि राग राग है, आसक्ति है, जिसमें आसक्ति होती है वो ये बटोरता है, वो बटोरता है, वो बटोरता है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है और उपादान करते रहता है।
लेकिन जो मोहावस्था में नहीं है, मतलब जो जागृत है, जो सती में है, तो ऐसे में सती में रहने वाला मनुष्य यानी धम्मचारी अनुपादियानो करता है, मतलब इधंग व हुरंग वा, इधर उधर भटकते भटकते वो उपादान नहीं करता, वो उपादान नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति श्रमणत्व का अधिकारी है, ऐसा ये गाथा कहती है। हाँ, बहुत सारे शब्द इसमें आ गए, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसे समझ पाए होंगे मैं क्या कहता हूँ। कि दूसरी गाथा का जो अर्थ यहाँ दिया है कि धम्म संहिताओं का थोड़ा ही पाठ करें, लेकिन जो राग द्वेष और मोह रहित व्यक्ति धम्मानुसार आचरण करता है, ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोगों में मतलब इधर उधर न भागने वाला धम्मचारी होता है और श्रमणत्व का भागीदार होता है। ये थोड़ा अनुवाद जो है वो थोड़ा अटपटा सा हो गया है, थोड़ा मतलब जिससे मतलब गुंतागुंत है, मतलब ठीक से आ, अनुवाद नहीं किया है। जो मैंने आपको भेजा है इस पर व्हाट्सएप पर, तो उसको ठीक से समझ लेने की कोशिश करें। जो मैंने आपको बताया है कि सिंपल बात यह है कि अगर अगर कुछ प्राप्ति करनी है, अगर धम्म को समझ लेना है, तो बहुत से गाथाओं की और बहुत से जानकारी की और बहुत से संहिताओं की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ही चाहिए, लेकिन वो समझ में आना चाहिए। ये इसका सार है। थोड़ा ही चाहिए, समझ में आना चाहिए। जो समझ लेता है, जो अनुभव करता है, वो धम्मचारी है। और ऐसा धम्मचारी आसक्ति से मतलब राग से, द्वेष से और मोह से यानी भ्रम से, संभ्रम से मुक्त होता है, विमुक्त चित्त होता है। और वो इधर उधर मतलब उपादान करते करते भागता नहीं, इधर उधर जाता नहीं, वो सीधे रास्ते पर चलता है। और वही श्रमणत्व का अधिकारी ये गाथा कहती है। तो बहुत सरल बात है। और इसका इसी बात को हम बार बार सती साधना में दोहराते आए हैं कि हमारे पास कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्व का नहीं है। मैं कितना जानता हूँ, कितना पठन करता हूँ, कितनी किताबें पढ़ी हैं और कितना सुना है, कितना याद है, कितना बोल सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। थोड़ा ही जानो, थोड़ा ही पढ़ो, उसका अनुभव लो। लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा अनुभव लेंगे, इसके लिए अपने आप का भान चाहिए, सती चाहिए, जागृति चाहिए कि मैं मुझ में क्या है, कितना है, वो मैं समझ रहा हूँ क्या। जो मुझे अनुभव हुआ है वही मैं बता रहा हूँ या अतिरिक्त बातें बता रहा हूँ। अतिरिक्त जो जो अनुभव का नहीं वो बताना एक तरह का मुसावादा है। जितना जितना जानते हैं उतना ही बताना चाहिए। और उसका असर होता है, अपने आप पर असर होता है, दूसरों पर असर होता है। अगर बिना जाने बिना अनुभव किए अगर हम कुछ बात करते हैं तो कुछ लोगों का अनुभव होगा कि जब हम ऐसी इस तरह की कुछ बिना अनुभव की बात करते हैं या मुसावादा करते हैं, तो हमारा हमें भी वो एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, एक आत्मविश्वास नहीं रहता। एक हम महसूस करते हैं कि एक तरह का एक खोखलापन है, खालीपन है, एक अपराध की भावना है। मुसावादा की भावना एक अपराध की भावना होती है। अरे मैं वो जानता नहीं था, लेकिन बोल दिया, बोलने आता है इसलिए बोल दिया। तो ये थोड़ा सा बहुत ही कड़ी सलाह बुद्ध ने दी है यहाँ पर। बहुत ही कठोर कठोर उपमा दिए हैं कि दूसरों की गौवें, दूसरों की गायें गिनने वाले गोपालक मत बनो।
दूसरों के जानवर संभालने वाले गुराखी या मुझे थोड़ा हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है। मतलब दूसरों के जानवर संभालने वाले, दूसरों की गौवें संभालने वाले गुराखी मत बनो, गोपालक मत बनो, चरवाहे मत बनो। चरवाहा मतलब चराने वाला, दूसरों के गौवे चराने वाला। इस तरह का नहीं बनना चाहिए। थोड़ा ही अपना होना चाहिए, अनुभव का अपना होना चाहिए। मतलब क्या? अनुभव का होना चाहिए। थोड़ा ही देखो, एक ही गाथा देखो, एक एक को अच्छी तरह से अनुभूत करते 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 आगे जाना चाहिए। और इसलिए आत्मभान, सती, जागृति बहुत जरूरी है। नहीं तो ध्यान, ध्यान एक ऐसी ऐसी मनोवस्था है, ऐसा काम है मन का। ध्यान यानी अटेंशन। अटेंशन कहाँ जाता है? जो 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 मन चाहता है, इच्छा जहाँ जाना चाहती है, करना चाहती है, वहां मन जाता है, वहां ध्यान जाता है। और इच्छा के बल पर आप वहां रुक सकते हैं। लेकिन जहां जहां ध्यान जाता है, अभी यहाँ अनेक 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 संहिताएं पढ़ेंगे, अनेक ग्रंथ पढ़ेंगे, अनेक गाथाएं पढ़ेंगे। कभी यहाँ ध्यान जाएगा, कभी वहां ध्यान जाएगा, कभी वहां ध्यान जाएगा। लेकिन सती जागृति जो है वो देखेगी मन यानी विचार प्रक्रिया, और चित्त यानी हमारे इमोशन, हमारे राग और द्वेष, लोभ और द्वेष जो है, और विचार प्रक्रिया जो है, वो सती देखेगी कि कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ कहाँ बिखर गए हैं। इसलिए सती बहुत इंपॉर्टेंट है। सती बहुत महत्वपूर्ण, जागृति बहुत महत्वपूर्ण है। तो जागृति के कारण ज्ञान, ज्यादा ज्ञान जो केवल हमें ज्यादा बोलने के लिए प्रवृत्त करता है, कभी कभी फिजूल बोलने के लिए प्रवृत्त करता है, केवल ज्ञान, उसका 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 एनालिसिस नहीं किया, उसको समझने की कोशिश नहीं की, उसको अनुभव करने की कोशिश नहीं की, उसमें धम्म विचय नहीं किया, सही गलत को देखा नहीं, पहचाना नहीं, सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि धम्म विचय के लिए, सही गलत पहचानने के लिए पहले सती चाहिए, जागृति चाहिए। जैसे सप्तबोधांग में कहा है कि पहले सती चाहिए। वो हम ये बातें जो है लेवल 3 में हम देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। एकदम नहीं हो सकता वो। पहले सती को बहुत अच्छी तरह से अपने आप में उतारना चाहिए। नैसर्गिक सांस जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, अपान करती है। उस काया उस काया अनापान के आधार से हम काया में उतरते हैं। काया जिंदा है, वेदनाएं हैं, वेदनाएं सुख दुख और सुख दुख विरहित है। ये वेदनाओं का कारण चित्त है। चित्त का चित्त का और इस सब का जो विश्लेषण चलता है वो मनोधम्म में चलता है। तो ये सारी बातें जो है वो सती महसूस करती है। अभी इस गाथाओं को लेकर जो कहा है कि संहिताएं मतलब क्या? ज्ञान बहुत कुछ इकट्ठा आता है, संकलित होता है, संग्रहित होता है, संस्कारित होता है। लेकिन वह संस्कार की अगर सती नहीं, तो सारे संस्कार हमें भासमान, मतलब बोलने बोलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे मेमोरी में है, और मैं बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा। लेकिन सती जो है, जागृति जो है, वो ज्ञान को वेरीफाई करती है। वेरीफाई मतलब क्या? सही गलत की पहचान सती की वजह से आती है कि जो ज्ञान है वो सही है, गलत है, उसमें धम्म है या अधम्म है, या सद्धम्म है, कुशल है या अकुशल है, पाप है, पुण्य है ना। वो जो जो शब्द अभी हमने देखे हैं, वो सब देखने वाली जो है वो सती है, जागृति है। इसलिए सती को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। हमारे धम्म की अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है,
वो सती के बिना डेवलप नहीं हो सकती, क्लियर नहीं हो सकती। इसलिए सती बहुत महत्वपूर्ण बात है। आ, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। कुछ बात करनी है, मुद्दा उठाना है या प्रश्न है, अपना माइक ओपन करके आप बात कर सकते हैं। पहले हाथ उठाइए, फिर क्योंकि दो तीन, हाँ, देवटे सर बोलिए सर, अपना माइक ओपन कीजिए। पहले 1900 गाथा में हम्म। श्रमण, उसके अपोजिट गोपालक या ब्राह्मण ऐसा बोले थे। नहीं, तो समन, ब्राह्मण यानी व्यावसायिक ब्राह्मण नहीं नहीं वो, ग्रंथों पर बोलता है, नहीं, अभी अभी हम जिसको ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण कह क्या? रहे हैं सर, जिसको आज हम ब्राह्मण समझ हाँ, रहे हैं, वो बुद्ध काल के ब्राह्मण। व्यावसायिक। हाँ, आज आज के ब्राह्मण की व्याख्या अलग है। आज के ब्राह्मण की आइडेंटिटी अलग है, पहचान अलग है। बुद्ध काल में जो श्रमण और ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्गों में हम देखेंगे कि बुद्ध ने किसे ब्राह्मण कहा है। धम्मपद का जो आखिरी जो वर्ग है, उसमें हम देखेंगे कि ब्राह्मण की क्या व्याख्या बुद्ध ने की है। लेकिन आज जिसे ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी एक्चुअली ब्रह्म समझने वाला, ब्रह्म जानने वाला। लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, बुद्ध ने जिसे ब्रह्म कहा है, वो चार ब्रह्म विहार है। चार ब्रह्म विहार कहे, विहार मतलब मनोवस्थाएं। जिसकी चार जो जिसकी मनोवस्थाएं चार गुणों से युक्त है, उसे ब्राह्मण कहा है एक तरीके से। कौन से चार गुण? जिसमें मैत्री है, मितता है, जिसके मन में विषमता नहीं है, जो सबको एक जैसा समझता है, जिसका आत्म भाव खत्म हो गया है, मैं भाव खत्म हो गया है, जो अनात्म में है वही आप पर भेद से मुक्त है, वो मितता है, वो मैत्री है। दूसरा, जिसके मन में करुणा है, जो दूसरों को मदद करता है, जो दूसरों के दुख में सहभागी होता है और उसे दुख से मुक्त करने की कोशिश करता है, वो करुणा की वजह से। मतलब करुणा, करुणा जो है मैत्री, मैत्री जिसमें है उसी में ही करुणा आ सकती है। क्योंकि मैत्री, मैत्री समानता का भाव है, वो भेदभाव नहीं करता। और जो भेदभाव नहीं करता, वो दूसरों के काम आता है, दूसरों की मदद करता है। और दूसरों की मदद करने के बाद उसे जो लाभ होता है, तो वो सामने वाला आनंदित होता है। जब वो आनंदित होता है, तो इसे भी आनंद होता है। इसे मुदिता कहा है। मुदिता यानी दूसरों के आनंद से हम स्वयं आनंदित होना। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि दूसरों का आनंद सहा नहीं जाता। कभी कभी दूसरों के दुख में मदद करने के लिए हम सहानुभूति जताते हैं, दया जताते हैं, लेकिन मदद करने की भावना नहीं होती। तो मदद करने वाली केवल मैत्री होती है, मित्रता होती है, समानता होती है। आप पर भेद जिसका नष्ट हुआ है, कम हुआ है, वही दूसरों को मदद कर सकता है। जिसके मन में आप पर भेद है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। मतलब बुद्ध के मुताबिक जिसके मन में आप पर भेद है, इसका मतलब ये है कि जो लोग जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं, भेदाभेद का समर्थन करते हैं, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इस अर्थ से, बुद्ध के इस अर्थ से वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। तो ब्रह्म का मतलब मैत्री है, करुणा है, मुदिता है और उपेक्षा है। तो उपेक्षा मतलब अनात्म है। उपेक्षा मतलब अनात्म बोध है, और अनात्म पर हमने बहुत प्रकाश डाला है। तो अनात्म यानी जो मैं से मुक्त है, आत्म भाव से मुक्त है, मैं मेरे भाव से मुक्त है। उसी में मैत्री भाव आता है, उसी में करुणा भाव आता है, उसी में ही मुदिता भाव आता है। तो इसे ब्राह्मण कहा है। तो ड्यूटे सर, इसे बुद्ध ने ब्राह्मण कहा है, तो वो एक अलग ये है। और बुद्ध के संग में
75% ब्राह्मण थे, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने 75% ब्राह्मण थे ऐसा कहा है। तो इसका मतलब यह है उस वक्त के जो ब्राह्मण थे वो बुद्ध के ज्ञान का आदर करते थे, बुद्ध के प्राप्ति का आदर करते थे और उनके संग में शामिल होते थे, उनके अनुयायी बनते थे, उनके धम्म की वो प्रैक्टिस करते थे और वो धम्मचारी भी थे एक तरह से। ठीक है, आज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का नेटवर्क जो है थोड़ा खराब दिखाई दे रहा है। हाँ, जिनको बात करनी है वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं। माइक 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 को टच कीजिए, माइक। बोलिए सर, देवटे ब्राह्मण सर, मुद्दा माइक अच्छा माइक को समझा। माइक ओपन कीजिए। ओपन किया ना, ओके, हाँ बोलिए ओपन अभी। किया है भाई। हाँ बोलिए। अभी ब्राह्मण का मुद्दा आपने अच्छा समझाया, हाँ हाँ, लेकिन अभी व्यावसायिक ब्राह्मण में बोलते हैं, वो आज के ब्राह्मण है। उसके पास खुद का नॉलेज नहीं रहता है, खुद का नॉलेज। आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और कोई कुछ कहना चाहता है विषय को लेकर? ये विषय को लेकर बहुत बोलता है, बहुत जानता है, हाँ और बहुत जानता है, हाँ संहिता है, ज्ञान बहुत जानता है और बहुत बोलता है। हाँ, दूसरों का ज्ञान बटोर लेता बोलता है, है। दूसरों का ज्ञान इकट्ठा हाँ करता है बराबर। और बहुत बोलता है। ऐसे दूसरों की गौवे चराने वाले गुराखी की तरह, गोपालक की तरह, चरवाही की तरह नहीं बनना चाहिए। थोड़ा ही इकट्ठा करो, थोड़ा वो समझ लेने की कोशिश करो, उसका अनुभव लो और फिर बराबर। दूसरों को बताओ। ऐसी सलाह, ऐसी शिक्षा इस गाथाओं से मिलती है। इस मुद्दे को लेकर अगर कोई चर्चा करनी है तो स्वागत रहेगा। चंद्रा सर, आप बोल सकते हैं सर। हरीश चंद्रा जी, आपका माइक माइक टच कीजिए, माइक ओपन कीजिए। हाँ हेलो। सर। हाँ सर, बोलिए। ये सब जो तीसरी लाइन है इसमें हम्म, 20वां जो वाक्य है इसमें, ये रागज दोसच पहाय मोहन हाँ हाँ सम समप जानो हाँ सुविमुक्त चित्तो। हाँ हाँ। तो रागज दोसच पहाय मोहन ये क्या है सर? रागं च दोषं च पहाय मोहं। जी। रागं च मतलब राग राग का, के। राग मतलब हम्म। आसक्ति। अशक्ति। राग हम्म लोभ, लोभ कहते हैं या आसक्ति कहते हैं। तो हम्म। आसक्ति, दोष यानी द्वेष, और मोह यानी अविद्या मतलब नहीं जानता, अविद्या। भ्रामकता, हम्म भ्रामक अवस्था, संभ्रम। तो इससे इसका पहन करता है, मतलब उसे उसका नष्ट होता है। हम्म पहन करता है मतलब वो कम होता है, नष्ट होता है। तो जो जो राग को, दोष को और संभ्रमित अवस्था को जिसकी नष्ट होती है, कम होती है, कम होते होते नष्ट होती है, ऐसे ऐसा आदमी सम्मप जानो मतलब सम्यक, आ, पजानो, पजानो मतलब जानना, मतलब जानने, ज्ञान का बोध, पजानाती, पजानाती मतलब जानना, प्रज्ञान जिसे कहते हैं ना, एडवांस एडवांस जानना। केवल ज्ञान नहीं, प्रज्ञान है वो। केवल जानना नहीं, प्रजानना अनुभव है। का। हाँ। और सम्मप यानी एक तरह से कंप्लीट, समान रूप। नहीं नहीं, समान कंप्लीट कंप्लीट। कंप्लीट। सम्यक, अच्छा। सम्यक सम्यक कह सकते हैं यहाँ, लेकिन सम्यक का अर्थ परिपूर्ण कहा है, वो भी इससे मैं सहमत नहीं हूँ। सम्यक का अर्थ सही कहा है, ये भी, इससे भी मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। सम्यक का अर्थ सही और गलत का ज्ञान है, हम्म क्योंकि जो सही जानता है
उसे गलत का भी ज्ञान होता है, और जो गलत जानता है उसे सही का भी ज्ञान। बिल्कुल सही। इसलिए सम्यक मार्ग जो है, अष्टांग मार्ग, सम्यक मार्ग, उसे मध्यम मार्ग कहा है। तो मध्यम मार्ग का मतलब क्या है? यहाँ इधर का भी जानता है, उधर का भी जानता है, केवल एक ही नहीं जानता, दोनों जानता है। तीसरे इसका मतलब इसका एक 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 बैलेंस एटीट्यूड है, बैलेंस विजन है, संतुलित अवस्था है। सम्यक अवस्था यानी एक संतुलित अवस्था है, मध्यम अवस्था है, बैलेंस है वो। तो ऐसे जानने वाला जो सम्मप्प जानो, वो सविमुक्त चित्तो होता है। मतलब सुविमुक्त चित्तो, सु मतलब अच्छी तरह से मुक्त होता है, मतलब पूर्ण तरीके से मुक्त चित्त होता है। और ऐसा मनुष्य, ऐसा धम्मचारी, उसे धम्मचारी कहा है आगे ऊपर। तो ऐसा धम्मचारी अनुपादियानो इधं वा हुरंग वा, इधर उधर, यहाँ वहां भटकता नहीं, ये बटोरता है, वो क्योंकि संहिता, संहिता मतलब क्या है? संहिता ज्ञान मतलब क्या है? इधर से थोड़ा लो, उधर से थोड़ा लो, उधर से थोड़ा लो, ये थोड़ा पढ़ो, वो थोड़ा पढ़ो, या ज्यादा पढ़ो, बहुत पढ़ो, पढ़ते अपना ही रहो। ज्ञान नहीं उसमें देना। हाँ, उसमें अनुभूति नहीं होती। हाँ। तो ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो इधं वा हुरंग वा, इधर उधर वो कलेक्शन करते रहता है, बटोरते रहता है। जैसे कि दूसरों की गौवें, दूसरों के जानवर इकट्ठा करके चरवाहे की तरह। चरवाहे की तरह। हाँ, तो ये उपमा दी है वहां पर। तो बहुत ही कठोर उपदेश है बुद्ध का, ये बहुत कठोर उपदेश है। और आज तो बहुत ज्ञान, मुझे तो कहा ज्ञान बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ गया है, क्योंकि किताबें हैं, बताने वाले लोग हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। इंटरनेट की वजह से तो ज्ञान, जैसे जैसे अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माहिती तंत्रज्ञान का, जानकारी के तंत्रज्ञान का विस्फोट हुआ है, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्फोट हुआ है, तो धम्म के ज्ञान का भी विस्फोट हो गया है। तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ क्या क्या बताते रहते हैं, और हम बटोरते रहते हैं, और वो संभालते रहते हैं, और वही बताते रहते, दूसरों को बताते रहते, दूसरों को भी बताते हैं। सही। भाषमानु दूसरों को बताते रहते। तो इतना बटोर लेंगे तो उस पर चिंतन कब करेंगे? उसका वेरिफिकेशन कब करेंगे? सही गलत का ज्ञान कब होगा? वही भ्रामकता, वही चीज है। हाँ, वही तो भ्रामकता में एक काम चलता है। ये इसमें राग भी होता है, ज्ञान का भी राग होता है, ज्ञान का भी आसक्ति होती है। ये पढ़ो, वो पढ़ो, इसका सुनो, उसका सुनो, क्योंकि वो क्या कहता है कि मुझ में जितना ज्यादा ज्ञान होगा मैं उतना बता पाऊंगा। क्योंकि उसका दूसरों को बताना, भाषण देना, बताना, यही उसका मकसद होता है। तो वो ज्ञान कलेक्ट करते रहता है। लेकिन इससे मुक्त चित्त हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्त चित्त को मुक्त करना है, दुख से मुक्त करना है। तो चित्त में जो राग है, आसक्ति है, जो छुपती है ना, उसी का परिणाम दुख है ना। आसक्ति का परिणाम दुख है, और वो हमें नहीं चाहिए। और वो केवल ज्ञान से नहीं जाता, वो सती जागृति के आधार से जो प्रज्ञा का उदय होता है। जागृति, बुद्ध को भी हम सम्यक संबुद्ध, संपूर्ण जागृत कहते हैं। तो जागृति से, सती से, आत्मभान से, अप्रमाद से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है मतलब ज्ञान समझ में आता है, ज्ञान का ज्ञान होता है। मैं तो, प्रज्ञा मतलब ज्ञान का ज्ञान होता है। तो ज्ञान का ज्ञान कब होता है? ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान की जागृति है तो ज्ञान का अर्थ समझ में आता है। वरना ज्ञान केवल मेमोरी होती है, केवल संस्कार होता है, और वो इंद्रियों का काम है। आंखों से पढ़ता है, कान से सुनता है, तो उसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं, ज्यादा कोई ज्यादा कष्ट नहीं पड़ते उसमें। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, ज्यादा कष्ट नहीं पड़ते। पढ़ने में कठिन कठिन है, लेकिन केवल पढ़ते रहने से ये अच्छा है कि जितना पढ़ो उतना समझ लो, उसका सार समझ लो, वो प्रज्ञा है। और यहाँ तो अस्तित्व का ज्ञान है,
ये नाम रूप का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, दुख का ज्ञान है, दुख के कारण का ज्ञान है, दुख विमुक्ति का ज्ञान है, दुख विमुक्ति के मार्ग का ज्ञान है। तो ये तो बहुत बहुत ही अलग ही ज्ञान है। ये केवल इंद्रियों का ज्ञान नहीं, ये सती जागृति के आधार से प्राप्त हुई प्रज्ञान है, वो प्रज्ञा है, एडवांस नॉलेज है वो। इट इज नॉट सिंपल नॉलेज गेन बाय आवर सेंसेस। इंद्रियों के जरिए मिला हुआ ज्ञान नहीं है, वो अनुभूति का ज्ञान है, जागृति का ज्ञान है। इसलिए हम धम्म धम्म जो है, धम्म विचय जो है, वो सती से है, जागृति से है। इसे हम अच्छी तरह से अपने वर्कशॉप में समझ लेने की कोशिश करेंगे। साधुवाद सर। अनुभव का वो, हाँ अनुभव का अनुभव। हाँ, अनुभव इम्पोर्टेंट बात है, अनुभव महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर वो बुद्ध काल में जे भिक्षु रट्टपाल होते, ये उदाहरण यहाँ पे लागू होता है क्या? रट्ठपाल या पटिसेन? वो सब पाप से आकर पटिसेन, मेरे ख्याल से पटिसेन है वो। पटिसेन हाँ, पटिसेन पटिसेन है वो, जिनको एक ही गाथा याद थी, एक ही गाथा पटिसेन याद थी। सब सब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनंगे तंग बुद्धान शासन। लेकिन वो गाथा वो पूरी तरह से अनुभव कर चुके थे, वो बहुत बड़ी गाथा है वो। सब पापस अकरणं, एक भी पाप कर्म नहीं करना, वो ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। एक भी पाप कर्म नहीं करना मतलब पानातिपात नहीं करना, अदिन्न दाना नहीं करना, कामी सुमिच्छा नहीं करना, या मुसावादा नहीं करना, कठोर नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, वो मतलब फिजूल की ये नहीं करना, इधर का उधर नहीं करना। तो ये आसान बात नहीं है। लोभ से मुक्त रहना, द्वेष से मुक्त रहना, अविद्या से मुक्त रहना, तो इतना बड़ा वो सब पापस से अकरणंग में आता है। और वो पटिसेन जानता था, क्योंकि वो प्रज्ञा है, वो समझ है, अंदर की समझ है वो जानता, सब पापस अकरणं, वो जानता था सब पापस अकरणं। और इसका जो कौशल्य है, स्किल जो है, वो स्किल वो जानता है, कुशलस्य उपसंपदा। मैं कुशल का अर्थ स्किल ही है, स्किलफुल एक्शन कहते हैं। तो स्किलफुल क्या है? कौशल्य किसके पास होता है? जो जागृत है उसके पास कौशल्य होता है। जो जागृत है, अभी अभी पिछले हफ्ते हरीश चंद्रा जी ने कोई वो अशोक स्तंभ का वो नमूना बनाया उन्होंने, एक हाँ, अशोक स्तंभ का दिखाइए सर, आपके सामने है क्या वो? हाँ हाँ, देखिए ये देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा नजदीक, थोड़ा नजदीक लीजिए, थोड़ा उसे थोड़ा नजदीक लीजिए हरीश चंद्रा जी। तो वो उन्होंने फेसबुक पर, हाँ देखिए, ये उन्होंने हाथ से बनाया है। अशोक स्तंभ का नमूना जो है, उन्होंने वो जो जो कुछ कहेंगे, वो जो शिल्प है, वो उन्होंने हाथ से बनाया है। और ये इतनी बारीकी से बनाया है। ये कोई केवल ज्ञान नहीं है, वो बहुत ही जागृति के साथ एक 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 क्या कहते हैं उसको, उस बारीकी को उन्होंने ये किया है। ये जो 24 तीलियां हैं ये सर, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये 24 जो है, हाँ ये जो हाँ आप देख रहे हैं स्टेप, ये हाँ ये हाँ, 24 है ये। अच्छा, 24 पूरी बार 24 निदान, 24, हाँ। हाँ 24। और ये जो नीचे है, ये आप देख रहे हैं ये, तो ये जो है ये 8 है, अष्टांगिक मार्ग को लेकर। हाँ 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 जी। अभी अब बहुत बारीकी से नहीं देख रहे, क्योंकि सर यहाँ पर एक मिनट, हाँ लाइट नहीं आ रही सर ना? हाँ, लाइट भी नहीं आ रही है, लाइट नहीं है। और नहीं, वो पूरा नहीं दिख रहा है। ओके ओके, हाँ ठीक है।
तो सर जी ने ये फेसबुक पर डाला है। सर आप मुझे व्हाट्सएप हाँ, पर भी Facebook डालिए डाला सर, मैं सती साधना के ग्रुप पर डाल दूंगा सर। ठीक सर, ठीक सर, हाँ ठीक सर, हाँ, हम उस पर डालते ओके, हैं। ताकि बाकी लोग उसे बारीकी से हाँ देखेंगे। जी जी। तो और इसे इस पे ये ऐसी कला के लिए बहुत हाँ, जागृति चाहिए, बहुत बहुत शांति के साथ, जागृति के साथ वो करना पड़ता है। और अपने अंदर की जो है मन की जागृति, चित्त की जागृति, इसके लिए तो और पैनी पैनी जागृति चाहिए, धारदार कहते हैं ना जिसे, बहुत पैनी जागृति, बहुत बहुत विशाल जागृति चाहिए। पूरे काया के साथ कनेक्शन चाहिए, पूरे वेदनाओं के साथ कनेक्शन चाहिए, पूरे चित्त के साथ कनेक्शन चाहिए, विचार प्रक्रियाएं बहुत बहुत बारीकी से समझ में आनी चाहिए। तो ये सती पठान चाहिए। तो बहुत काम है हमारे लिए। हाँ बोलिए सर। हाँ हेलो। हाँ आवाज सर। आवाज ज्यादा आती है, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। किसकी आवाज ज्यादा आती है? अगर अगर जिनके घर में शोर है तो वो अपना माइक बंद रखेंगे थोड़ी देर के। सर आपके घर से आवाज आ रही है क्या, हरीश हरीश चंद्रा जी सर? नहीं ना? हमसे हाँ बंद हो गई। हाँ ओके ओके। माइक बंद। हाँ माइक बंद किया, मैंने बंद किया। हाँ ओके ओके ओके। हाँ नहीं, हमारे यहाँ हाँ सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? और हम सर, हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? और हम अभी जो सर आपको पापस सब पापस अकरण कुशला हाँ ओके सुनता, ओके इसके ओके, उसा इसके पूरा ऊपर जो है, हाँ उसे पूरा इसमें करते हैं। एक कथानक है सर। हाँ हाँ जीव आचार्य बोधिधम्म जो है, जब चीन गए थे, हाँ, वही वही, हाँ तो वो, चीन के राजा ने उनको आमंत्रित किया था। हाँ वो बहुत सारे लोग जानते हैं वो हाँ सर, क्योंकि वो तो वो हाँ बताया है जी जी वो। जी 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 वहां पर वो जो पटिसेन है, जी जी। वो कथा अलग अलग इससे बताया हाँ जाता है सर। हाँ। वो एक ही नहीं है, लेकिन वो जी पटिसेन जी से जी। संबंधित है। कुछ लोगों ने उसे हाँ, और पटिसेन से संबंधित दूसरे है जी। दूसरे इसमें जोड़ दिया है। हाँ हाँ तो जी 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 पटिसेन जो है वो एक ही गाथा अच्छी तरह से हाँ जानते हाँ थे, जी जी लेकिन जी उसका सार जानते थे। और सार तभी समझ में आता है जब वो ज्ञान अनुभूति में उतरता है। तो वो पटिसेन वो गाथा सब पापस जी जी करणं कुशलस उपसंपदा सचित्त जी परियोदपनंग, जी। सचित्त परियोदपनंग, स पतन मतलब स्व, सचित्त प्रयोग जी जी। अपना चित्त, स्वचित्त परियोदपनंग मतलब हम्म, शुद्ध करना। हम्म, परिपूर्ण शुद्ध। हाँ, परिपूर्ण। शुद्ध करना। तो अपना चित्त शुद्ध किया था उन्होंने। और अपना चित्त शुद्ध करना मतलब रागं च दोषं च पहाय मोह। हम्म। हाँ, अपना अपना जो आसक्ति है, राग है, लोभ है, हम्म, और द्वेष है, और मोहावस्था है, भ्रामक अवस्था है। तो इसके लिए उनके पास सती थी। सती सती का पठान हुआ था, प्रस्थान हुआ था काया वेदना चित्त मनोधम्म में। तो पूरा अस्तित्व जो है वो जागृति के प्रकाश में था, इसलिए वो चित्त को शुद्ध कर सके। तो सती बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी और ये उसमें ये कहा, यही एतं बुद्धान शासनं, यही शासन बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। शासन। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो 7:56 हुए हैं, और एक 4-5 मिनट के लिए कुछ मुद्दा है तो हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तेलतुंबड़े सर, कुछ कहना है क्या आपको? 5 मिनट है अभी। अच्छा ओके ओके। हाँ तो रुकेंगे यहाँ पर। बहुत मेरे ख्याल से अच्छी चर्चा हुई। आप लोग संतुष्ट है इससे, चर्चा से? जी जी या बिल्कुल। बहुत अच्छा है। कोई अर्जेंट मुद्दा अगर या अधूरा रहा हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं आया हो, तो आप बता सकते हैं। राजेश कुमार सर दिल्ली से आज कुछ बोले नहीं, भारती जी कुछ बोले नहीं, और ठीक है, अब यहाँ पर हम रुकते हैं। 7:57 हो गए हैं। हाँ